जय जय श्री हितहारी वंश। आप लोग लाडली जी की कृपा से श्री परम पावन महामहिम वृंदावन धाम पधारे, ये सौभाग्य की बात हुई। अब आगे के लिए प्रार्थना है कि हमारा एक एक क्षण प्रिया प्रीतम के चिंतन में जाए, उनके नाम में जाए, सोई जीवन की सार्थकता है। हरिवंश नाम बिसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय भल। यदि एक क्षण भी हम प्रभु का नाम न छोड़े तो प्रभु की कृपा हमें प्राप्त हो जाए। और अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्परीश की कृपा प्राप्त हो गई तो दुर्लभ क्या रहा। हम लोग इच्छा और कामनाओं से अशांत और नाना प्रकार की चिंता, उद्वेग, शोक से ग्रसित है। यदि हमारी इच्छाओं की पूर्ति होगी तो प्रियालाल से होगी, संसार पूर्ण नहीं कर सकता। इसलिए सब सोहित निष्काम मति श्री वृंदावन विश्राम श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। सबसे हम प्रेम का व्यवहार करें, किसी से कुछ चाहे नहीं। निष्कामता में जो बल है वो सकामी पुरुष जान ही नहीं सकता। निष्कामता में एक आकर्षण होता है। निष्कामता भगवान का स्वरूप है। निष्कामता भगवान को आकर्षित कर लेती है। जो चाह है वो नीचे गिराती जाती है और जो अचाह है वो ऊपर उठाती जाती है। यदि हम निष्कामता को स्वीकार करें, सबसे प्रेम का व्यवहार करते हुए और हृदय से प्रिया प्रीतम का ध्यान, मुख में नाम, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। सबसे प्रार्थना है कोई नशा मत कीजिए, कोई गंदे आचरण मत कीजिए, खूब नाम जप कीजिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। पंकज जी कोटा से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, लोग तीर्थ स्थान पर तीर्थ याटन करते हैं, जबकि भगवान सभी जगह हैं, कन कन में हैं, तो धार्मिक स्थलों पर जाना चाहिए या नहीं महाराज जी? मेहंदी में लालिमा होती है ना, पर मेहंदी के पूरे पेड़ को चीर डालो, कहीं लालिमा दिखा दो तुम तुम्हें सामने नहीं ना। उसकी एक प्रक्रिया है ना। उसके पत्ते तोड़िए, उसको बांटिए, बांट के लगाइए, आधा घंटा लगा रहने दीजिए, फिर धो दीजिए। तो आपको दूध में घी है, पूड़ी पका सकते हो, लेकिन घी है उसी में। उसकी एक प्रक्रिया है। उसको दही बनाओ, मंथन करो, मक्खन निकालो, फिर उसको तप्त करो, तब वो घी बन जाएगा। समझ रहे ना? ऐसे परमात्मा सर्वत्र है। चीर फाड़ डालो किसी को, कहीं भी अगर मिल जाए तो बताओ। उसकी प्रक्रिया है साधना के लिए हमें पवित्रता चाहिए। तो हम भगवान के परम पवित्र दिव्य स्थानों में जाते हैं, हरिद्वार, काशी। इनमें हमें पवित्रता मिलती है। जब हमारा हृदय पवित्र होता है तो हमारे अच्छे भाव होते हैं तो वो भाव भगवान को समर्पित हो जाते हैं और हमें भगवान का अनुभव हो जाता है। जब हमारा भाव बन जाए ना तो हम कुत्ते से भी भगवान प्रकट कर सकते हैं। हमारा भाव बन जाए तो हम ईंट से भी भगवान प्रकट कर सकते हैं। हमारा भाव ना बने तो भगवान में भी भगवान नहीं दिखाई दे रहे। दुर्योधन का भाव नहीं है भगवान के प्रति, तो श्री कृष्ण को एक बहुत विद्वान प्रवीण यदुवंशी समझता, वो भगवान नहीं मानता। दुर्योधन भगवान नहीं मानता। जब भगवान ने विराट रूप दिखाया तो बंदी बनाने की कोशिश की। वो भगवान को मनुष्य मानता रहा, कभी भगवान नहीं माना। तो बात समझ में नहीं। ये जो तीर्थ बने हैं ये पावर है, अध्यात्म के पावर है। जैसे गंगा जी नहा के आप देखो कैसा लगता है, एकदम फ्रेश, लेकिन नियमानुसार। अब गए कुल्ला कर रहे हो, थूक रहे हो और मल रहे हो, साबुन लगा रहे हो, कोई अनुभव नहीं होगा। गए साष्टांग दंडवत किए, माथा में जल रखा और गए चुपचाप 5, 7, 11 डुबकी लगाई, एकदम बाहर हो गए। देखो एकदम आनंद आएगा। वृंदावन आए, परिक्रमा लगाओ, बिहारी जी के दर्शन करो, किसी का दिया हुआ कुछ खाओ मत, रजरानी लगाओ, नाम जप करो। जब जाओगे तो एक अच्छा अनुभव होगा, एक आनंद अनुभव होगा। अब यहीं आओ, इधर उधर सब गंदगी करो, तो जब जाओगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। ये परम पवित्र स्थान बनाए गए हैं कि हमको अध्यात्म का सहयोग मिले, हमारे जो गलतियां हो गई, पाप हो गए, वो नष्ट हो जाए। भगवान सर्वत्र है,
पर जैसे दूध में सर्वत्र घी है, दूध से काम नहीं चल सकता, उसका प्रक्रिया। तो ऐसे प्रक्रिया का मतलब साधना। तो साधना का प्रारंभ करने के लिए हमें जो पवित्रता चाहिए वो गंगा है, काशी है, जो बड़े बड़े तीर्थ है, इनमें इसीलिए जाया जाता है कि हम गृहस्थ हैं, हमसे कोई ना कोई पाप बन जाते हैं, तो इन तीर्थों में जाने से हमारे पाप नष्ट होते हैं, हमारे पुण्य बनते हैं, हमारा हृदय पवित्र होता है। अवश्य जाना चाहिए, पर जिस पद्धति से रहना उसी पद्धति से रहना। हर तीर्थ में एक दिन उपवास करना चाहिए। अगर 3 दिन वास करे तो एक दिन उपवास करना चाहिए, दूसरे दिन फलाहार करना चाहिए, तीसरे दिन अन्नाहार करना चाहिए। एक दिन तो प्योर पूरा ऐसे जल पे रहना चाहिए, या ऐसे कष्ट सहना चाहिए तीर्थों में जाकर। एक दिन उपवास करो, वृंदावन की परिक्रमा करो, बिहारी जी के दर्शन करो, यमुना स्नान करो, यमुना जी के पास बैठकर नाम कीर्तन करो, नाम जप करो, ये कमाओ। जो तीर्थ स्थानों में परम पवित्र भाव कमाए जाते हैं वो एक, लेकिन बड़ा विचित्र है, यमुना किनारे भी बैठकर गंदी बात करेंगे, यमुना किनारे भी बैठकर गंदी क्रियाएं करेंगे, इधर उधर सब गंदी बातें करेंगे, तो धाम का फिर लाभ कहाँ मिल पाएगा। तो समझ पाते हो, जरूर जाना चाहिए। तो महाराज जी, जैसे इतने बड़े बड़े तीर्थ स्थल है, कभी कभी वहाँ पे अनहोनी हो जाती है, इंसान भगवान को पाने जा रहा है। आप हमारी बात सुनो, अनंत जन्मों से भटका हुआ जीव, शरीर तो छूटना ही है, राइट टाइम है शरीर का। और अगर वो हरिद्वार में शरीर छोड़ता है, वो वृंदावन में शरीर छोड़ता है, काशी में छोड़ता है, तो उसे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कितना बढ़िया लाभ मिला। शरीर तो छूटना ही था, लेकिन शरीर ऐसी जगह छूटा कि भगवान की प्राप्ति हो गई। तो इसमें लाभ हुई कि हानि हुई? लाभ। हाँ, तो हमें नेगेटिव नहीं सोचना, हमें पॉजिटिव सोचना है। काशी है, वृंदावन धाम है, हरिद्वार है, गंगा का तट है, यमुना का तट है, इनके किनारे प्राण निकलते हैं तो जीव की उत्तम गति होती है। प्राण तो निकलने थे, लेकिन यहाँ निकले, ये उत्तम गति हुई। जैसे आपके 100 रुपया जेब से बिहारी जी के सामने कट गए, तो निश्चित मान लो करोड़ों का नुकसान होना था। आप वृंदावन आए तो धाम की कृपा से मात्र 100 रुपये में वो कार्यक्रम हो गया तुम्हारा। अब वो अगर तुम पॉजिटिव नहीं सोचते तो नेगेटिव सोचकर चलोगे, तुम आए ना तो तुम्हारा मंगल हो गया। करोड़ों का नुकसान भगवान ने 100 रुपये में निपटा दिया। या ठोकर लगी, थोड़ी चोट लग गई, बहुत बड़ी हानि थोड़ी सी चोट में निपटा दी। उसे हम निगेटिव क्यों सोचे, उसे हम पॉजिटिव सोचे। जो सत्य है, जो सत्य है, ये परम सत्य है, कोई बहानेबाजी नहीं, ये परम सत्य है। एक 2 मित्र थे, एक जब सयाने हुए तो शराब पीने लगे, वो गंदे आचरण करने लगे, वैश्यागमन, जुआ खेलना, शराब पीना, ऐसे सब। और एक था रोज गंगा नहाने जाना, भजन करना, शास्त्रों का स्वाध्याय करना। तो बहुत दिनों के बाद दोनों मित्र मिले, दूर से देखा वो गंगा नहाने वाला आ रहा है, और उसने देखा कि वो हमारा मित्र जो भटक गया गंदे आचरणों में, वो आ रहा है। तो जो गंगा नहा के आ रहा तो एकदम नीचे देखा तो खजूर का कांटा घुस गया उसके पैर में, नंगे पैर गंगा नहाने गया था, और उसके ठोकर लगी जो पाप कर्म करता था। तो एक थैली मिली असरफियों की, तो उसने कहा रोज गंगा नहाता है, राम राम रटता है, क्या हुआ, देख खजूर का कांटा, मैं मनमानी आचरण करता हूं और देखिए थैली मिली। उसको लगा यार कि हम इतना संयम नियम से चल रहे हैं, हमें खजूर का कांटा इतना बड़ा होता है, इसलिए आज से मैं गंगा नहीं नहाऊंगा, भगवान का भजन नहीं करूंगा। तो जब किसी को संशय हो जाता है तो भगवान धर्मात्मा पुरुष का संशय निवृत्त करने के लिए कोई न कोई रूप धारण करते हैं। चाहे वो ग्रंथ रूप मिल जाए या कोई संत मिल जाए, तो भगवान एक संत के रूप में आए और कहा बेटा तुम्हारे कांटा लग गया क्या, लाओ मैं निकाल दूं, तुम भगवान का भजन करते हो इसलिए तुम धन्य हो। तो उनका अब ये सब बातें हमको मत बताओ कि धन्य हो, धन्य वो है। तब उनका बेटा तुम्हें उसे पूर्व जन्म की बातें याद नहीं है, तुम्हारा पूर्व जन्म में इस समय तुम्हें सूली की सजा मिलनी थी, खजूर के कांटे से इसलिए निकल गई कि तुम गंगा नहाते हो, नाम जप करते हो, और इसे चक्रवर्ती सम्राट होना था। और ये अपने पाप कर्म करके बस ये आखिरी थैली है, ये जहां भोग लेगा तो इसको दुर्गति प्राप्त होगी, और तुम्हारा ये कांटा ही आखिरी है, और ये जहां हटा, इसकी पीड़ा हटी तो तुम आगे परम धाम को परम लाभ प्राप्त करोगे। तो कभी कभी वर्तमान की घटनाओं में हम लोग भगवान पर अश्रद्धा कर लेते हैं, पॉजिटिव बात हम सोचे, नहीं तो हमें भगवान की इस मंगल में विधान में अश्रद्धा हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। सलोनी जी गुरुग्राम से।
राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे कि आपके श्रीमुख से सुना है कि माया भगवान की ही शक्ति है जो भक्ति की परीक्षा लेती है। महाराज जी, तुलसीदास जी परीक्षा का तात्पर्य है वो हमारे विपरीत भावनाएं पैदा करती है। बस हम चलना चाहते हैं अच्छे मार्ग में, वो गलत की तरफ आकर्षित कर रही। हम प्रभु से प्यार करना चाहते, वो रुपया से प्यार करवाना चाहती, वो किसी शरीर से प्यार करवाना चाहती, किसी संबंधी से प्यार कराना चाहती। हम चाहते हैं प्रभु मिल जाए, वो चाहती है कि मान प्रतिष्ठा मिल जाए, रुपया मिल जाए। ये उसकी फेंकने की है, वो हमारे सामने ये सब फेंकती है। अगर हम सच्चे उपासक हैं तो इनको रौंदते हुए आगे बढ़ जाए, अगर कच्चे हैं तो इन्हीं में खेलने लगेंगे। ये माया का कार्य है कि वो हमारे सामने प्रलोभन फेंकती है। ये भक्ति का कार्य है कि हम वैराग्यवान होकर भगवान की तरफ चलें, अपने लक्ष्य की तरफ चलें। समझ पा रहे हैं आप? और जी, आपका प्रश्न था कि हम प्रभु की शरण में हो जाते हैं फिर भी माया हम पे हावी क्यों होती है? क्योंकि प्रभु की ही तो है ना। मम भक्ति मम युवांशो और मम माया, तीनों भगवान की तो है। हम भी भगवान के हैं, माया भी भगवान की है। तो घर के ही घर की बात कर रहे हैं, उसके कोई विपरीत थोड़ी है। किसी और दैवी माया, किसी और देवता की थोड़ी है कि हम भगवान की भक्ति करें, हमारी परीक्षा ले। नहीं, घर की सामग्री है। पर आप प्यार किससे करते हैं ये देखना होगा आपको। घर में ही सब सामग्री रखी है, घर के ही सब जन है, पर प्यार किससे करते हैं? भगवान कहते हैं ममैवांशो जीव लोके, अय जीव तू मेरा अंश है। और भगवान कहते हैं मम माया दुरत्यया ममैवांशो और मम माया और मम भक्त्या, मेरी भक्ति। तो सब कुछ भगवान का ही तो है। तो हम जब सब कुछ भगवान का जान लेंगे तो माया रहेगी ही नहीं। जब हम कुछ अपना मानते हैं, कुछ पराया मानते हैं, तो माया रहती। मैं और मोर तोर तय माया। नहीं, माया नाम की चीज नहीं है। माँ माने नहीं या माने जो, जिसकी सत्ता ही नहीं उसे माया कहते हैं। सब कुछ भगवान का है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। तो माया है ही नहीं, कोई बंधन नहीं, कहीं बंधन नहीं है। मेरे प्रभु में प्रभु का दास, सब कुछ प्रभु का, सब में प्रभु, कहाँ माया? और जहां मैं और पराया, मैं मोर तय तोर, वही माया लागू हो जाती है। गुरुदेव भगवान जैसे मन गिरा देता है उस टाइम प्रभु रक्षा क्यों नहीं करते, या बल क्यों नहीं देते? खिलाड़ी को खेल के लिए वो मैदान छोड़ दिया गया। अब आप कितना प्रवीणता पूर्वक खेलते हैं ये आपको छूट दी गई है। आप हार जाते हैं या जीत जाते हैं, खेल है ये, भगवान की माया का खेल है। कोई माया पराई हो तो भगवान रोक दे। तुम्हारे सामने संसार के भोग रखे हैं और तुम्हारे सामने भगवान का मार्ग रखा है, सत्य का मार्ग। अब भोग वाले मार्ग में आप जा रहे हैं या सत्य वाले मार्ग में, आपको छूट दी गई है। भगवान ने मनुष्य जन्म में ये छूट दिया है। आप पाप कर्म खूब कर लो या पुण्य कर्म कर लो, या पाप पुण्य दोनों से परे भजन कर लो। भगवान ने अवसर दिया, आपको ज्ञान दिया है। ऐसा नहीं कि आपको ज्ञान ना हो कि क्या अच्छा मार्ग क्या बुरा मार्ग। जब आप बुरा मार्ग चयन करते हैं तो आप ही तो चयन कर रहे हैं ना। तो भगवान का ना दोष है ना माया का दोष है, दोष हमारा है जिसे भजन के द्वारा, सत्संग के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा हम निर्दोष अवस्था को प्राप्त हो। अपने मन पे शासन करें। हम मन के गुलाम क्यों हो गए? क्यों हो गए? भोगों के लिए तो हो गए। अब भोगों से हटिए, मन आपका गुलाम बन जाएगा। तो देखो, सुधार हमको अपना करना है, ना कि हमें माया पर लांछन देना है, ना भगवान पर लांछन देना है। आपने कभी देखा माया आके आपको परेशान कर रही? आप विचार करके देखिए, हमारा मन ही माया है। जब मन भोगों की तरफ जाता है और हम उसको सपोर्ट कर देते हैं तो हम गिर जाते हैं, और जब हम नहीं सपोर्ट करते तो हमको जलाता है, व्यथा पैदा करता है। उसे हम सह जाते हैं तो हम आगे बढ़ जाते हैं। उस व्यथा को सहना है जब मन को हम ना बोलते हैं और वो हमें जलाता है। अगर हम उस जलन को सह गए, भगवान ने कहा है मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तास्ति तिक्षस्व भारत। हे भारत, ये आने जाने वाले सुख दुख काम क्रोध आदि, इनको तुम सहो। जो सह जाता है वो भगवान को प्राप्त कर लेता है, जो सह नहीं पाता, भोग लेता है, वो माया को प्राप्त होता है, वो बार बार जन्म मरण को प्राप्त होता है। गुरुदेव भगवान बहुत डर लग रहा है कि आप छोड़ न दे, गलतियां हो जाए तो। आज तक की सारी गलती की नाम पकड़े रहो, नाम। अगर नाम पकड़े रहोगे तो गलतियां भी जो हो गई हैं वो नष्ट हो जाएंगी, आगे होने की संभावना नहीं रहेगी। वर्तमान में जो हमारी कमजोरी वो ठीक हो जाएगी।
खूब नाम जप करो, नाम जप करो। सुदीप जैन जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इस संसार में व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जाने वाली अधिकांश सफलता आत्म परीक्षण का नतीजा है, ना कि केवल योग्यता या चरित्र का। महाराज जी, क्या ये बात परमेश्वर के राज्य में भी सत्य है? नहीं, आप कैसा, आपकी बात हम अभी समझ नहीं पाए, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, इस संसार में आगे बढ़ने के लिए जरूरी रहता है कि अपने प्रयास रहे और वो उसको हम आगे प्रोजेक्ट कर पाए, सबको पता चले कि हम ये प्रयास कर रहे हैं। नहीं तो सबको सफलता मिल जाती है क्या? नहीं मिलती ना। तो उसमें भी पीछे लगा हुआ प्रारब्ध है। अगर आपका प्रारब्ध सही हुआ तो थोड़ी सी भी प्रयत्नशीलता आपको बहुत ऊंचाई पे पहुंचा देगी। अगर आपका प्रारब्ध बुरा है तो बहुत बड़ा प्रयत्न करने पर हाथ कुछ नहीं लगा, वो असफलता ही हाथ लगी। तो जगत में देखा जाता है दो प्रकार के प्राणियों को, कि थोड़ी सी प्रयत्नशीलता वाले बहुत उद्योगशील हो गए, बहुत व्यापारी धनी मानी बन गए, और एक बहुत पढ़ा लिखा, बहुत प्रयत्नशील, बहुत बुद्धिमान, लेकिन वो कुछ सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा। तो उसके पीछे उसका प्रारब्ध होता है, उसके पाप फल और उसके पुण्य फल। पाप फल है तो उसको गिरा देगा, पुण्य फल है तो उसे उठा देगा। तो प्रारब्ध को हम अगर रोकने की क्षमता रखते हैं तो हम परिणाम को सुधार कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। प्रारब्ध को रोकने की क्षमता तपस्या और भजन में होती है। अगर हम भजन कर रहे हैं तो अपने प्रारब्ध को कंट्रोल में रख सकते हैं। आया है बुरा प्रारब्ध, हम उसे शासन में ले सकते हैं, हम उसका परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य जन्म है ना, हम नए भाग्य की रचना कर सकते हैं भगवान के भजन से। तपस्या का तात्पर्य है अपने धर्म में चलने पर जो हमें ताप मिलता है, जो हमें कष्ट मिलता है, उसको सह जाना ही तपस्या कहते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं? तो आपका मतलब था कि अध्यात्म में भी ऐसा होता है? हाँ, परमेश्वर के राज्य में भी सत्य है ये बात? नहीं, परमेश्वर के राज्य में पुण्य और पाप का तो प्रवेश ही नहीं है। वो तो सच्चिदानंद मार्ग है, उसमें ऐसा नहीं। उसमें सफलता कृपा से विशेष होती है। अपना साधन तो निमित्त बनता है, अपना प्रयास तो निमित्त बनता है, लेकिन पूर्णता कृपा से होती है। क्योंकि हम सीमित सामर्थ्य वाले उस असीम परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हम जैसे एक सीपी है, वो समुद्र की था कैसे ले सकती है? सीपी वो समुद्र की, तो हम एक सीपी हैं, हमारी बुद्धि एक सीपी की तरह है और भगवान एक समुद्र है। तो वो कृपा करके हमारे सीपी में आके बैठ जाए वो बात अलग, वो हमारी बुद्धि में आकर के कृपा करके बैठ जाते हैं तो पूर्ण ज्ञान, पूर्ण अनुभव, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वरूप हो जाता है। लेकिन उसमें हमारा प्रयास भी, अत्यंत प्रयत्न देखकर भगवान कृपा करते हैं। जब देखते हैं कि रात दिन ये साधना में लगा है, भजन में लगा है, तो वो कृपा कर देते हैं। ऐसे नहीं कि मनमानी भोगों को भोगे, खूब खाए पिए मौज मस्ती से रहे, भगवान कृपा कर दे, ये नहीं। जब वो रात दिन विकल है भगवान के लिए, तब भगवान की कृपा उतरती है और उसे भगवत साक्षात्कार करा देती है। उसमें शुभ अशुभ कर्मों का नाश होने पर भगवत साक्षात्कार होता है। उसमें शुभ अशुभ, लौकिक उन्नति और लौकिक अवनति, इन दोनों में हमारे पूर्व के शुभ अशुभ का बड़ा योग रहता है। लेकिन भगवत प्राप्ति में शुभ अशुभ दोनों का नाश होने पर योग प्राप्त होता है। समझ पा रहे हैं आप? नीतीश जी गुरुग्राम से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने जीवन में जो भी भक्ति की वो किसी ना किसी इच्छा की पूर्ति हेतु की। आपसे नाम जप की महिमा सुनी तो उसे भी लोवर्ष आरंभ किया। अब मन में ये भाव उठता है कि अपने प्रभु की निष्काम भाव से आराधना कब कर पाऊंगा और कैसे कर पाऊंगा? जब हम ये रहस्य समझ जाएंगे, बड़े बड़े नहीं समझ पाते हैं और चूक करते रहते हैं। आप तो गृहस्थी में हैं, बड़े बड़े साधुकों से भी चूक हो जाती है। हम जब कोई कामना करते हैं, कोई संकल्प करते हैं तो अज्ञान ही होता है। परोपकार का संकल्प करते हैं तो ये भी अज्ञान है। समझ में आएगा तब जब हमें शुद्ध ज्ञान हो जाएगा। सबसे बड़ा परोपकार है अपने को संकल्प रहित कर लेना, अपने को कामना रहित कर लेना। क्योंकि सामने चराचर जगत में एक सच्चिदानंद भगवान के सिवा कोई नहीं है।
बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा। वासुदेव का क्या उपकार करोगे? वासुदेव ही स्वयं सब रूपों में बना, ये तुम जान लो, यही तुम्हारा उपकार हो जाएगा। भगवान ही चराचर जगत में अपना रूप धारण किए हुए विराजमान है। वो अपने आप का सृजन कर रहा है, अपने आप का पालन कर रहा है, अपने आप का संहार कर रहा है। ये तुम जान लो, यही परोपकार हो जाएगा। इस परोपकार शरीर का, अब ये दोबारा जन्म न ले, ये परम पद को प्राप्त हो जाए, क्या कामना करोगे? रुपया जितना एकत्रित होगा मरने के बाद 1 रुपया जाएगा क्या? शरीर जाएगा क्या? संबंधी जाएंगे क्या? यहाँ का जितना भी पद प्रतिष्ठा जाएगा क्या? विवेक वही है जो परिणाम को देखता है। विवेक वही है जो परिणाम को देखता है। अविवेक वही है जो वर्तमान के भोग को देखता है। तो जब नाम जप करोगे और सत्संग सुनोगे तो विवेक का प्रादुर्भाव होगा। विवेक मोह का नाश करेगा और मोह ही समस्त भोगों की लालसा की जड़ है। मोह ही आवागमन की जड़ है। मोह मूल बहुशूल प्रद त्यागो तम अभिमान भजो राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। जब तक मोह का त्याग नहीं होगा तब तक नहीं। संकल्पों का त्यागी ही ज्ञानी है, भक्त है, योगी है। कोई संकल्प नहीं। यंत्रवत शरीर से गुणानुगुण वर्तनते, चेष्टाएं हो रही, लेकिन संकल्प का त्यागी जब तक नहीं है तब तक बंधन है। संकल्प का बंधन है। किस बात का संकल्प? एक परमात्मा ने संकल्प किया, उसी संकल्प में आप अपना संकल्प मिला दीजिए। एकोहम बहुश्यामा। उस परमात्मा ने संकल्प किया, एकोहम बहुश्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं, वही तुम हो, तत्त्वमसि। किस बात का संकल्प? कैसा संकल्प? क्या परोपकार? क्या उद्धार? खेल हो रहा है, आप प्रश्न कर रहे हैं, इधर से उत्तर हो रहा है। वही प्रश्न करता है, वही उत्तर देने वाला है। केवल द्वैत की लीला हो रही है। विराजमान तो एक है, एक वो ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरा कोई है नहीं, किसको उपदेश करे? तो जैसे प्रश्नकर्ता लीलावत प्रश्न कर रहा है, ऐसे उत्तर के रूप में भी लीलावत उत्तर हो रहा है। लेकिन प्रश्नकर्ता और उत्तरकर्ता दोनों एक ही हैं, किंचन मात्र भी अंतर नहीं है। वही परमात्मा प्रश्न करता है, वही परमात्मा उत्तर दे रहा है, बस केवल लीला द्वैत की हो रही है। तो जब तक कामनाएं हैं, संकल्प हैं, तब तक परमात्मा साक्षात्कार नहीं है। किसी भी सिद्धांत से चलोगे तो कामना और संकल्पों का त्यागी ही सन्यासी है, योगी है, भक्त है, प्रेमी है। हमारा कोई संकल्प नहीं, हमारी कोई कामना नहीं। प्रभु इस शरीर से जो चेष्टा करा रहे हैं वो निमित्त मात्र केवल है, केवल चेष्टा हो रही, संकल्प नहीं। प्रभु जगत उद्धार की चेष्टा करा रहे हैं, प्रभु जगत को सुख देने की चेष्टा करा रहे हैं, वो करा रहे हैं। यंत्रवत शरीर से हो रहा है, मैं करता नहीं हूं। और जब संकल्प होता है तो मैं करता होता है, और जब करता होता है तब अज्ञान होता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा कर रहा हूं, यही त्यागने के लिए हम परमार्थ पथ के पथिक बने हैं। वो ऐसा करवा दिया, वही करवा रहा है। वही जो भक्त है वो भगवान को देखता है, जो ज्ञानी है वो गुणों को देखता है। गुणानुगुण वर्तनते मनुष्या पार्थ सर्वसा। इसलिए और आगे बढ़ो। जब भजन करके आगे बढ़ोगे तब सब कामनाएं अपने आप क्षीण हो जाएंगी। जी, किसी भी संकल्प की पूर्ति या अपूर्ति में क्या ज्ञानी को दुख या क्लेश होता है, या हर्ष या? संकल्प ही नहीं होता तभी तो ज्ञानी होता है। संकल्प तो अज्ञान की धरा में होता है, संकल्प ही नहीं होता है। और उसके द्वारा जो करवाया जा रहा है उसमें उसको क्लेश होगा? नहीं, न सुख न क्लेश, न, नहीं, बिल्कुल नहीं। न कोई सुख है और न कोई उसको दुख है। वो सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जय और पराजय में, सुख और दुख में, लाभ और हानि में समान समान जिसकी वृत्ति, वही जीवन मुक्त महापुरुष है, जिसकी समान समता में वृत्ति है। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम
तब अनुब्रजाम्य हम नित्यम पुयत्यंगुरेणु भी, जो किसी की अपेक्षा नहीं रखता, जो मननशील है, जो हर समय द्वंद्वों से परास्त नहीं होता, द्वंद्वों में विजय को प्राप्त होकर शांत रहता है, शांतम समदर्शनम, सब जगह एक ही परमात्मा को देख रहा है, निर्वैरम, कहीं किसी से कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई वैर नहीं, ऐसा महात्मा होता है, जहां किंचन मात्र भी कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। इस बात को हमें समझना होगा, इस बात को हमें समझना होगा कि हमें किसी का उद्धार नहीं करना है, सब भगवान विराजमान है, ये हमें देखना है, सब ब्रह्म विराजमान है, ये हमें देखना, सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, इनका उद्धार नहीं करना है। कब हमारी दृष्टि ऐसी हो जाती है कि ये सब इनका उद्धार करेंगे? जब स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों का त्याग हो जाता है, जीते जी जीवन मुक्त, देह सहित होने पर भी देह रहित विदेह, तब ये संसार चक्र से मुक्त हो जाता है। इसमें डट के भजन की आवश्यकता है, एकांत सेवन की आवश्यकता है, अपनी नाम प्रतिष्ठा और समाज प्रियता से बच करके जो एकांत सेवन करता है वही इस रहस्य को जान पाता है, नहीं इसी में फंसा रहता है। समाज उद्धार नहीं हो रहा है, समाज उद्धार पहले ही हो चुका है। ये सब भगवान है। हमको अपनी दृष्टि में भक्त देखता है, उमा जे राम चरण रत विगत काम मद कोह निज प्रभुमय देखें जगत। ये हमारी दृष्टि है, हमारी दृष्टि, निज प्रभुमय देखें जगत कैसन करे विरोध, मेरा प्रभु ही सब रूपों में। तो बोले फिर ये क्या कर रहे हो? कराया जा रहा है, ये हो रहा है, एक लीला विनोद हो रहा है। जैसे उसकी लीला से सृजन हो रहा है, पालन हो रहा है, संहार हो रहा है, ऐसे उस लीला पूर्वक वो यहाँ से उपदेश दिलवा रहा है। उनको सामने वाले कह रहे हमें बड़ा लाभ मिल रहा है, ये केवल एक लीला विनोद है। लाभ क्या? वो सच्चिदानंद परमात्मा सी राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। जब तक हमारे अंदर संकल्प विकल्प है तब तक हमें सावधान रहना चाहिए। अभी हमने त्रिगुण का वाद नहीं किया, जब तक त्रिगुण का बाध नहीं होगा तब तक परमात्मा स्वरूप में स्थिति नहीं होगी। अपनी स्थिति को ब्रह्मबोध में लाए और जीवन मुक्त अपने को बनाए तो सब जीवन मुक्त है, दूसरा कोई है ही नहीं। जब तक ये ज्ञान नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। अब लीला में नहीं बताया जाता कि जैसे लीला में अभिनय राजा का कर रहा है तो पूरा राजा का ही रोल कर रहा है। वो थोड़ी कहेगा कि भाई पहले हमसे प्रार्थना सुन लीजिए, मैं राम कुमार नाम का एक आदमी हूं और मैं आपके सामने 2 घंटे राजा का रोल कर रहा हूं, ऐसा नहीं कहेगा। वो सीधे राजा के अदब से आएगा, तभी तो समाज को आकर्षित करेगा। ऐसे यहाँ रोल हो रहा है, कोई पापी का रोल कर रहा है, कोई पुण्यात्मा का रोल कर रहा है, कोई उपदेशक का रोल कर रहा है, कोई उपदेश सुनने का रोल कर रहा है। वो एक ही परमात्मा है। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। वो एक वासुदेव परमात्मा विराजमान है। जब तक ये ज्ञान नहीं हुआ तब तक वह अज्ञानी है। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। हे धनंजय, किंचन मात्र भी मेरे सिवा और कुछ नहीं है, यही हमें जानना है, हमें जानना है। हम सेवक हैं, हम शिष्य हैं, हम अज्ञानी हैं, हमें जानना है। और जब हम जान गए तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। वो ब्रह्मविद हो गया। ब्रह्मविद, जो ब्रह्मविद है वो ब्रह्मयु भवति, ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति। और जब ब्रह्मयु भवति तो सर्वं खलमिदं ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, सब ब्रह्ममय। किसको? उपदेश के। उसके अंदर उपदेश का भी संकल्प नहीं होता। प्रश्नकर्ता से प्रश्न हुआ, उपदेश शुरू हो गया। जो हुआ उसमें वो करता नहीं है, हो रहा है। स्वाभाविक गुणानुगुण वर्तनते, गुणों से गुण हो रहा है। पर यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत भजन की आवश्यकता है। अभी जो आपका प्रश्न है कि हमारे अंदर आज तक जो भक्ति हुई वो सकामता पूर्वक हुई, तो सबकी भक्ति सकामता से ही प्रारंभ होती है और निष्कामता में पूर्ण होती है। खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, पाप आचरण ना करो तो धीरे धीरे निष्काम होते चले जाओगे। आपको खुद ज्ञान होने लगेगा। मैं क्यों भगवान से संसार की वो वस्तुएं मांगूं जो मेरे साथ नहीं जाने वाली? मैं क्यों मांगूं भगवान से वो वस्तुएं? क्यों मांगूं जिनके द्वारा हमारा कोई लाभ नहीं मिल रहा? अभी मैंने भगवान से मांगा कि हे नाथ मेरा एक काम बन जाए, और शाम के मर गए। तो हम ये मांगते कि हे नाथ आप मिल जाते, आपका भजन बन जाए। हे नाथ मैं ऐसा समय हमें दो कि अभी तक तो मैं प्रपंच में व्यतीत करता रहा, अब मैं आपका भजन कर लूं, अब आपको पुकारूं, आपका चिंतन करूं,
प्रभु मेरे को वो क्षमता दीजिए जिससे मैं आपके संतों की सेवा कर सकूं, आपके भक्तों के संग कर सकूं, आपका नाम जप कर सकूं और आपके लिए अपने कर्तव्य कर्म को करूं। किसानी, व्यापार, नौकरी, समाज सेवा, चाहे जिस पद में हो, चाहे जो जिस नेता पद में हो, वो सब समाज सेवा है। वो भगवत भक्ति के भाव से करे तो वो भगवान को ही प्राप्त होगा। जब युद्ध करते हुए भगवान को प्राप्त हुआ जा सकता है तो सेवा करते हुए क्यों नहीं। मामनुष्मर युद्ध च भगवान करे, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध। तो युद्ध का तात्पर्य अपने कर्तव्य का पालन पोषण। भगवान अगरबत्ती वाली पूजा से उतना प्रसन्न नहीं होते जितना समाज सेवा से प्रसन्न होते हैं। यदि आप अपनी बुद्धि को शुद्ध रखें और जो आपको अधिकार मिला है, सबको अधिकार मिला है, जैसे कोई किसी का पुत्र है, कोई किसी का पति है, कोई किसी का भाई है, तो ये अधिकार ही तो है। हम अपने भाई से कैसा व्यवहार करें। भाई भाई को जरा सी बात में गोली से उड़ा रहा है। अरे यार, लक्ष्मण जी को जब वीर घातनी शक्ति लगी तो भगवान राम गोद में रख करके लक्ष्मण जी को रो रहे हैं और कह रहे हैं अगर मैं ऐसा जानता कि भाई से विछोह होगा तो मैं पिता की आज्ञा नहीं मानता। आप विचार करो ये क्या बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। भगवान से विमुख होने पर देखो कैसे पत्नी पति के साथ दुर्व्यवहार कर रही, पति पत्नी के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, बेटा माता पिता का अपूज्य भाव से असम्मान करता है। आप विचार करो, जो हमारे भगवान के समान वेद हमारा कहता, उपनिषद कहता है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, कहाँ हमारी बुद्धि चली गई। तो हम खूब नाम जप करें, गंदे आचरणों का त्याग करें और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करें, अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करें। नहीं तो कोई गुंजाइश नहीं, अब सुअर कुत्ता बनना पड़ेगा। अगर मनुष्य जन्म प्राप्त होकर आपने भजन नहीं किया और केवल कामनाओं में ही फंसे रहे तो पक्का समझ लो नाली का कीड़ा, सुअर कुत्ता, भूत प्रेत क्या बनना पड़े कुछ पता नहीं। हम ही लोग बने हैं, कोई दूसरा नहीं बना। इसलिए होश में रहो, मनुष्य जीवन देव दुर्लभ है, इसको भगवत प्राप्ति के द्वारा पूर्णता करो। मनुष्य जीवन का परम लाभ भजन है, जितना भजन करोगे उतने ही आनंद में रहोगे। आस्था जी पटना से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हमारे माई श्यामा जी को राज में माई का क्या संदर्भ है? सखी, निकुंज में सखी को संबोधन किया था, जैसे एरी सखी, ए माई, माई का संबोधन सखी है। देखो माई सुंदरता की सीमा, ए सखी देखो हमारी स्वामिनी जो सुंदरता की सीमा है। सखी संबोधन उसी को माई कहा गया। देखो माई सुंदरता की सीमा। दूसरा पद, देखो माई अबला के बल राशि, अति गज मत निरंकुश मोहन, निरखी बंधे लट पासी। देखो माई अबला के बल राशि। तो माई शब्द का मतलब होता है सखी, सखी संबोधन है। तो जो हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे सखी जू श्यामा जू को राज, माई का संबोधन सखी। हम सखियों का जो स्वामित्व है वो लाडली जू से है। राहु को काहू मने दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृणिए। कोई कहीं भी मन लगाओ, लेकिन मेरे प्राणनाथ, हम सखियों के प्राणनाथ श्री श्यामा जी हैं। इसलिए माई शब्द का संबोधन सखी, सहेली, माई, ये सब एक ही शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। शुभम तिवारी जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, सफलता क्या है? सफलता का मूल मंत्र क्या है? क्या हमारी मानी हुई मान्यता की पूर्ति ही सफलता? मनुष्य जीवन के बंधन से मुक्त हो जाना सफलता है। ये जो मनुष्य जीवन है, मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती, जो मन 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ भोगों में जा रहा है और भोग हमें परास्त कर रहे हैं, इससे मुक्त हो जाना। जो हम जन्म मरण के बंधन में विवश होकर जा रहे हैं, इससे मुक्त हो जाना। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन पर विजय प्राप्त कर लेना। तो ये मनुष्य जीवन के बंधन से मुक्त हो जाना, भगवान की प्राप्ति करना, ये सफलता है। और इसका मूल जो मंत्र है वो भगवान का नाम है।
क्योंकि उसी से बुद्धि शुद्ध होगी, उसी से पाप नष्ट होंगे, उसी से आपको आत्मबल मिलेगा, तभी आप इस मार्ग में चल पाएंगे। तो प्रेम मूल यह नाम है। प्रेम का मूल, ज्ञान का मूल नाम ही है। जितना जो नाम जप करता है उतना ही ज्ञानी हो जाता है, उतना ही प्रेमी हो जाता है, उतना ही वो संसार से विजय प्राप्त कर लेता है। और भजन नहीं है तो केवल बुद्धि का विलास मात्र है, वो माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, वो इन विकारों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, वो इन विकारों में ही बार बार गिरता रहेगा। समझ पा रहे हैं आप? नाम जप की चाह कैसे प्रकट होती है? नाम जप से ही हो जाती है। जब हम बार बार नाम जप करते हैं तो हमारी चाह भी नाम ही प्रकट कर देता है। नाम जपने वाले को कुछ भी और अन्य साधन की जरूरत नहीं, वही चाह प्रकट कर देगा, वही रुचि प्रकट कर देगा, भगवान के मिलन की चाह पैदा कर देगा, भगवान को मिला देगा। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। भगवान के नाम के बल से हनुमान जी ने भगवान को अधीन कर लिया। भगवान के भजन में बहुत बल है। बड़े बड़े सिद्ध संत हुए भगवान के नाम जप से हुए। सब कुछ नाम जप ही प्रकट कर देगा। आप केवल नाम जप करके देख लो। इस जन्म में एक नियम ले लो कि मैं भगवान का नाम जप नहीं छोड़ूंगा, फिर आप मिलना, देखो आपका परिवर्तन कितनी जोर का होता है। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अरे समझो, हम बार बार उदाहरण देते हैं कि जो राम नहीं कह पाते थे, राम राम नहीं बोल पाते थे, वो मरा मरा उच्चारण किया। वो इतना बड़ा ग्रंथ है वाल्मीकि रामायण, और संस्कृत से है। आप सोचो, उन्होंने संस्कृत से हमारे इतिहास की रचना कर दी और ब्रह्म ऋषि पद पे पहुंच गए। कोई दूसरा साधन नहीं था, केवल नाम का साधन था। केवल भगवान के नाम से ध्रुव संगलान जप्यो हरिनाऊ, पायो अचल अनुपम ठाऊं। ध्रुव ने ग्लानि युक्त होकर, माता ने थप्पड़ मार के, तुम पिता के सिंहासन पर बैठने के तब अधिकारी हो गए जब मेरे गर्भ से, जो भी माता थी ना, उसने 2 पत्नी थी, सुनीति और सुरुचि। तो सुनीति के बेटा थे ध्रुव, सुरुचि को अच्छा नहीं लगा, तो ध्रुव संगलानि, ग्लानि युक्त होकर भगवान का नाम जप किया तो अनुपम ठाऊं। आज भी जो ध्रुव को पद मिला है वो किसी महात्मा को नहीं मिला। 5 वर्ष का बालक ठान लिया नाम जप, भगवान की प्राप्ति कर ली। प्रहलाद जी ने नाम जप के बल से बड़ी बड़ी विपत्तियों को पार किया। तो हम नाम जप करें, नाम जप में बड़ी सामर्थ्य है जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अभी तक सब अच्छा चल रहा था, अचानक से रास्ता भटकने लगी, गुस्सा इतना आने लग गया है कि सबसे चिढ़ हो गई है। महाराज जी, श्री जी में लगे रहने का मन करता है, उन्हीं के बारे में सोचने का मन करता है, बट गुस्से के कारण महाराज जी कह रहे हैं कि कुछ दिन। गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा प्रभु जैसे तिलक लगा लिया माथे पे, तो घर मतलब मायके वाले बोलते ओ पाखंड, उबास ले रही हो तो बोलते हो, जैसे आपने बोला कि राधा राधा, सब में राधा राधा बोलो, ओहो ड्रामा, मतलब ऐसा ऐसे बोलते हैं सब। तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम आपको एक उपाय बताएं। रज जैसे लेके आप गीली करके लगाते हो, वैसे सूखी लगा लो। समझ रहे हो? नहीं, एक बात कह रहा हूं, जैसे बचना हो ना कि लोग हमको ना कहें, तो हमें अपना काम बनाना है। ऐसे लगा, अंदर ही अंदर राधा जप करें। अंदर अब हम जब क्या कर रहे हैं तुम्हें क्या पता, किसी को क्या पता। तो अगर हम व्यवहार में झगड़ा ना करना चाहें, अब जैसे अब हम तिलक लगाए हैं, आपका पति ही आपका विरोध करने लगे, तो हमें लगता है अच्छा नहीं रहेगा। हमें वो तिलक गुप्त लगा लेना चाहिए। सूखी रज को जब हम गीली करते हैं ना, तो गीली ना करें, सीधे वही बट्टी लेके ऐसे अगर करें तो तिलक तो लग गया और तिलक दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो हमें लगता है जैसे पति है, ससुर है, सास है, घर के जन है, अगर वो भक्ति विरोधी है तो हमें चाहिए गुप्त भक्ति करना चाहिए। हम उनको भी आदर करें, उनको भी प्यार करें, क्योंकि उनका पद है। जैसे पति है, वो हमें अपने मनोनुकूल चलाने की चेष्टा करेगा, हमको चाहिए उसके मनोनुकूल चले, हम उसकी वो बातें हटा दें जो बाहरी है। भक्ति, अगर हम तिलक ना लगाएं, अगर हम कंठी ना बांधें और अंदर राधा राधा जप रहे हैं, तो क्या हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी? आप विचार करो, पक्का हो जाएगी, आप चिंता ना करें। अगर इससे विरोध होता है, वो आपको पाखंड कहते हैं, आपको चुभता है, तो आपके अंदर उनके प्रति क्रोध आता है,
तो भक्ति बिगड़ी आपकी कि नहीं बिगड़ी? भक्ति बिगड़ गई कि नहीं बिगड़ गई? तो हमें वो चाल चलनी है जिससे हमारे परिवार में कलह न हो, अशांति न हो। जब कोई नहीं है तो हम माला लेकर के भले जप करें, अगर कोई है तो हम माला छुएंगे भी नहीं। हम दिखाना बिल्कुल नहीं है कि हमें भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि जहां विरोध हो वहां ठीक नहीं तो आपको रोज गुस्सा आएगा तो आपकी भक्ति बचेगी नहीं। सारे प्रभु जी बहुत तो फिर भक्ति बचेगी कहाँ? त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मना कामा क्रोधा तथा लोभा तस्मात् देत्रयम् त्यजेत। ये 3 त्यागने हैं, काम क्रोध लोभ। अब हमें गुस्सा आ रहा, अपने पति पे गुस्सा आ रहा, सास ससुर पे, तो हमारी भक्ति क्या रहेगी? भक्ति गुस्सा नहीं सिखाती, भक्ति प्यार सिखाती है, भक्ति प्रेम सिखाती है, भक्ति विग्रह नहीं करवाती, भक्ति मंडन करवाती, जोड़ती है। भक्ति जब भगवान को जोड़ लेती है तो इंसान को जोड़ने की क्या बात है? तो मुझे लगता है आपको सुधार करना चाहिए, उनको सुधरना नहीं, आपको सुधरना है। आप भक्त हो, आप बात समझ सकते हो, वो भक्ति का विरोध करते हैं, वो भक्त की बात नहीं समझ सकते। आप वो आचरण करो जिससे परिवार वालों को क्षोभ ना हो। पति को कोई मतलब वो भी शरणागति है, 2 साल हो गए, मुझे 1 साल हो गया। तो जो मायके वाले ना, तो वो बड़ा परेशान सा लगता है। मायके वालों से क्या लेना देना है? मेन पॉइंट तो ससुराल वालों से है। तो मायके वालों से क्या लेना देना है? तो बोलते हैं ना नहीं, अब हटो। जब ससुराल में आ गए तो मायके वाले क्या, मायके में थोड़ी रहना तो है पति सास ससुर के बीच में, हमें वहां माहौल बनाना है। पर मायके वाले से तो कुछ भी कहते रहे, ऐसे करो। नरेंद्र सिंह रावत जी। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरु दीक्षा के लिए कब प्रयत्न करना चाहिए और दीक्षा होने के बाद किन किन बातों का? आज ही प्रयत्न कर लेना चाहिए, पता नहीं कल जिए कि न जिए। अगर विवेक की बात पूछो तो आज और अभी इसी क्षण गुरु का वरण करके भजन करना शुरू कर देना चाहिए, शाम मिले कि ना मिले। हम जैसे कह दे कि अब कल गुरु मंत्र लेंगे, तो कल तक हमें भरोसा नहीं है कि मृत्यु जीने देगी कि नहीं जीने देगी। जी जाए भगवान की इच्छा, नहीं तो हमें भरोसा नहीं है कि कल तक जिएंगे कि नहीं जिएंगे। इसलिए कबीर साहब ने कहा, काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। अच्छा, गुरु मंत्र लेने के लिए योग्यता की जरूरत नहीं होती, समर्पण की जरूरत होती। हम जैसे नीच पामर अधम है, भगवान का हूँ, मैं गुरुदेव का हूँ, इसकी जरूरत होती। योग्यता की जरूरत नहीं होती कि ये लक्षण हो तो शिष्य बनना चाहिए। वो लक्षण सब आ जाएंगे जब समर्पण होने से। लोहा कभी सोना नहीं बन सकता, लेकिन पारस का कमाल, पारस छू गया तो सोना बन गया। ऐसे हम कभी सद्गुणी नहीं बन सकते। गुरु कृपा हो गई तो वो सद्गुण आ गए जिससे श्री कृष्ण रीझ गए, जिससे भगवान करुणा कर दिए, कृपा कर दिए, वो सद्गुण आ जाते हैं गुरु कृपा से। तो हमारा भाव ये होना चाहिए कि हमें बहुत शीघ्र गुरु का वरण करके नाम जप करना चाहिए। जितनी जल्दी भगवान कृपा करे हमें गुरुदेव मिल जाए और हम खूब नाम जप कर लें। मृत्यु के पहले अपना काम बना ले, जिस काम के लिए आए हैं। हम यहाँ भगवत प्राप्ति के लिए आए हैं। मानव जीवन अच्छे आचरण करके भजन करते हुए श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए है। समझ पा रहे हैं? तो जब हमारा प्रबल भाव बन जाए, हमें गुरुदेव का वरण कर लेना चाहिए, ज़्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए, नहीं तो मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है कब हमारे शरीर को छीन ले। तो मान लो अभी गुरु मंत्र लिया, अभी प्राण निकल गए तो अभी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अभी गुरु मंत्र लिया और उसी को जपने लगे और हमारे प्राण निकल गए तो अभी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए हम चाहें कि हमारा कोई सेकंड भगवान से विमुख न जाए, कोई मिनट भगवान की स्मृति रहित न हो। 2 साल से मैं यही सोच रहा था कि दीक्षा लूं या 2 साल से सोच रहा था। हाँ, ये गलत काम थोड़ी है, गलत काम को लंबा ताड़ा जाता है। मुझे ऐसा लग रहा था मेरे अंदर ये विकार, मतलब नहीं तो हमारी बात समझे आप। हाँ, कि हम जैसे हैं। अब विकार दूर कब होते हैं? जब भगवान का नाम जप करते हैं, गुरु की शरण में होते हैं, साधु संग करते हैं, तभी तो हमारे दुर्गुण नष्ट होते हैं। हम दुर्गुण नष्ट करके सदगुरु की शरण में जाएं, ऐसा तो असंभव है।
सदगुरु की शरण होने पर दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं, ये संभव है। तो हमें लगता है हम जैसे हैं, जैसे गंदे हैं, ऐसे ही हम शरण में हो जाएं तो हमारा काम बन जाएगा। जितेंद्र कुमार जी यमुनानगर से। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान, जब महाराज जी आपके सत्संग में इन्होंने सुना है कि जब आवास की यहाँ अव्यवस्था हो गई थी और पूरा आपको हर जगह से निकाल दिया गया, तो आपके मन में एक बार आया था कि चलो अभी काशी चलते हैं। तो फिर मतलब उस समय लाडली जू जो मदन मोहन वहाँ के आपको महाराज जी, वो महाराज जी कह रहे हैं कि इसे भगवत साक्षात्कार कहते हैं या भगवत साक्षात्कार मतलब नहीं, ये छुपा छुपी का खेल कहते हैं। भगवत साक्षात्कार ऐसे होता है, साक्षात प्रभु बैठे हैं, मुझे पता है मेरे प्रभु हैं, प्रभु रूप में है। और बात करो तो बालिका रूप में थे। जीवन में ऐसी 50 घटना घट चुकी जिनमें भगवान छुप छुप के खेलते हैं। ये छुप छुप के खेलना भगवत साक्षात्कार नहीं, पर ये भगवत साक्षात्कार की योग्यता है, भगवत साक्षात्कार की योग्यता है। पर भगवत साक्षात्कार ऐसा नहीं, श्री जी आएंगी तो श्री जी के रूप में आएंगे और साक्षात बात करेंगे। अभी वो बालिका के रूप में आई। श्री जी का जो स्वरूप है, जो सौंदर्य है, उसके लिए क्षमता भी तो चाहिए देखने की। भगवान श्री कृष्ण के चरणों से जो तेज निकलता है वो शास्त्र सूर्य कोटि संप्रभा, हजारों सूर्यों के, करोड़ों सूर्यों के समान तेज। एक सूर्य को तो देख नहीं सकते और एक साथ करोड़ सूर्यों का तेज श्री कृष्ण के चरणों से निकल रहा है, हम कैसे देख पाएंगे? तो भजन करते करते क्षमता आती है उस महाप्रकाश, उस तेज पुंज परमात्मा को देखने की। वो दिव्य दृष्टि देते हैं, तब वो साक्षात्कार होता है। इसीलिए अपने भक्तों के साथ नॉर्मल रूप रख करके, लड़की का रूप रख लिया, बालक का रूप रख लिया, वृद्ध का रूप रख लिया, संत का रूप, तो अरे ये तो भगवान थे। जब चले गए तो अरे ये तो भगवान थे, ये तो श्री जी थी, पक्का श्री जी थी, और हृदय आनंद में लबालब डूब रहा है। अब वो धीरे धीरे क्षमता बढ़ती चली जाती है, फिर वो अपने रूप में आ जाते। अगर वो अपने रूप में आ जाए तो अभी प्राण निकल जाए, प्राणों की क्षमता नहीं कि देख सके। एक घटना है, श्री कृष्णदास जी वल्लभाचार्य जी के शिष्य, श्रीनाथ जी के अधिकारी थे, सेवाधिकारी। तो सेवा के लिए आगरे जाया करते थे, सामग्री, बहुत सी सेवा सामग्री लेने, और अधिकारी थे, खूब ऐश्वर्य धन था। तो एक दिन गए तो देखा बहुत से लोग मंडलाकार घेरे हुए हैं और नाच गाना हो रहा है। तो कौतुक में उन्होंने कि कौन नाच रहा है, तो देखा तो एक नवीन वैश्या बड़ी सुंदर और बड़े हाव भाव से नृत्य कर रही थी। कोई 5 का नोट, कोई 10 का नोट जैसे ऐसे दे रहे, तो वो नजदीक लेने आती थी। कृष्णदास जी ने उस पर दया की कि संसारी लोगों को रिझा रहे, अगर ठाकुर को रिझा ले तो इसका जीवन कृतकृत्य हो जाए। तो उन्होंने स्वर्ण मुद्रा निकाली। जब स्वर्ण मुद्रा देखी तो भागती चली आई और आकर के अपने जो अदब करती है अदब, उन्होंने स्वर्ण मुद्रा दिया और कहा अगर हमारे डेरे पे नाचने आ जाओ तो तुमको 100 मुद्राएं देंगे सर। तो कहा आदेश करो, कहाँ तुम्हारा डेरा है? बोले हम अमुक जगह रुके हैं। तो अपने परिकर सहित गई। तो उनका तुम्हें यहाँ नाचना नहीं, केवल हमसे बात करनी। हमारे बादशाह हैं, अगर हमारे बादशाह के सामने तुम नाच दो तो तुम्हें 1000 मुद्राएं देंगे। अरे उनको बताओ कब? तो उनका अभी, पर 1 महीना हमारे साथ रहना होगा। तो उन्होंने जो उनके बजाने वाले थे उनको पर्याप्त मुद्राएं दी और वैश्या को लिया और आ गए। गिरिराज जी में जब ये हुआ कि कृष्णदास भंडारी जी अधिकारी जी वैश्या को लेके आए तो सब गलत सोचने लगे। उन्होंने मानसी गंगा, राधा कुंड सब जगह स्नान करवाया और उसको पद सिखाया, जो आचार्यों के पद हैं, और भावभंगियां तो उसको आती ही थी। और एक दिन 1 महीने के बाद फिर ले गए, बोले आज अपने बादशाह के पास ले चलना हो, वैसे ही अदब से करना जैसे बादशाह से किया जाता है। श्रीनाथ जी गिरिराज जी में विराजमान थे, श्रीनाथ जी के सामने गए और देखो कहा क्या, आगरे से हम आपकी सेवा की वस्तु लाते हैं, इस बार ये सेवा की वस्तु लाए हैं, आप इसे स्वीकार करो। जे उसने जोहार करके प्रणाम करके और पद गाया और नाचा, और नाच करके जे ही ऐसे किया ते ही श्रीनाथ जी अपने रूप में, बस रूप देखा धड़ाम से गिरी, मर गए। कृष्णदास जी बोले काम हो गया।
गई भगवान की भेंट, भगवान के पास गई। तो भगवान का रूप ऐसा है, सब कोई देख के सह जाए। दिन रात भजन करके कष्ट सहते हुए जब हृदय धीरे 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 धीरे, तो भगवान दिव्य दृष्टि देते हैं। देखो अर्जुन पास रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के साथ खाते पीते हंसते मजाक करते हैं, लेकिन भगवान का स्वरूप जो है वो नहीं जानते। जब भगवान ने विराट स्वरूप दिखाने की बात कही तो दिव्य दृष्टि दी, मतलब अर्जुन श्री कृष्ण रूप देख रहे हैं, लेकिन भगवान का जो और रूप है विराट, उसके देखने के लिए भगवान ने दिव्य दृष्टि दी कि नहीं? गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है। जबकि श्री कृष्ण रूप देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। जो श्री कृष्ण रूप अर्जुन के सामने है उसे देखने के लिए हमको दिव्य दृष्टि चाहिए, और अर्जुन जी उसे देख रहे हैं ऐसे ही। और अब उनको विराट रूप की जब दृष्टि मिली तो कांप गए महाराज। अर्जुन कांप रहे हैं, गीता में पढ़ के देख लो, थरथरा रहे हैं भगवान के विराट रूप को देखकर। तो जो साक्षात्कार है वो दिव्य दृष्टि से होता है। इसीलिए भगवान अपने भक्तों के साथ लीला करते रहते, छुप छुप के किसी न किसी रूप में आकर उनको दुलार कर जाते, उनको प्यार कर जाते, और बाद में अनुभव कराते कि यार ये तो भगवान है। हम एक घटना तुम्हें बताते, गिरिराज जी में दंडोती परिक्रमा लगा रहे थे। आगे आगे गुरुदेव भगवान थे और पीछे हम थे, दंडोती परिक्रमा। तो प्रातः वही 4 बजे होंगे, तो गिरिराज जी में ऐसे मोटा करधनी पहने हुए और नीचे का बस ऐसे ऐसे खड़े हुए, ए बाबा 1 रुपया दे दे। उन्होंने कहा इस समय बालक, पर उनका ब्रजवासी बालक है, कहीं आसपास गांव होगा, खेल रहे होंगे गिरिराज, ज्यादा विचार नहीं किया। हमने कहा रुपया कहाँ है हमारे पास? बस ऐसे कमर में अंगोछा में से रुपया बांधे हुए थे, क्योंकि श्री जी साथ रहते हैं तो भोग लगाने के लिए केला है, फल है, कुछ न कुछ खरीदना होता था। तो ए बाबा झूठ बोले बाले, तो कहा यार इसको कैसे पता चल गया? अंगोछा खोला और उससे रुपया निकाला, उसको दिया, और वो ऐसे मुस्कुरा के चल दिए। अब हमारी दंडोती रुक गई। गुरुजी के पास गए, उनका महाराज जी एक बालक कैसे? बोले यहाँ बालक कैसे? यहाँ कोई आसपास गांव तो है नहीं। गिरिराज जी ही थे, वही लीला विनोद। अब पश्चाताप हुआ, यार गिरिराज जी थे, अब लपेट कर जाते। अगर ये हमें पता होता कि ठाकुर जी है तो अब गले, तो ये ऐसे छुपा छुपी सैकड़ों बार खेलते अपने जनों के साथ, पर वो साक्षात्कार नहीं माना जाता। साक्षात्कार माना जाता प्रभु प्रभु के रूप में आकर साक्षात दर्शन देते हैं। ऐसे छुपा छुपी के खेल तो बहुत खेलते हैं। जब पूरा जीवन भगवान को अर्पित है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, जहाँ जहाँ मेरा भक्त चरण रखे वहाँ वहाँ रखूँ हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं, कभी न छाड़ूं साथ, बिल्कुल ऐसे। और एक भक्तिदीप महाराज जी थे, तो यहाँ वृंदावन में जब हम परिक्रमा लगा के आए तो यमुना किनारे बैठे हुए थे, तो उन्होंने, बड़े सिद्ध महापुरुष हैं, उन्होंने कहा कि बाबा तुम्हें श्री कृष्ण के दर्शन हुए? तो हम कहा नहीं महाराज जी। बोले नहीं हुए? गिरिराज जी की परिक्रमा में तुम्हें नहीं हुए? तुमका वो 1 बालक रुपया, ऐसा अनुभव तो हमको भी हुआ कि प्रभु हैं, पर अरे बोले प्रभु ही थे। अब उनको किसने बात बताई? अपने आप, मतलब जो ही हम दंडोती लगा के आए और उनसे मिले तो पहले ही वो हमें ये बात। तो ऐसी घटनाएं भगवान भक्तों के साथ करते रहते हैं, पर इसे साक्षात्कार नहीं कहते। साक्षात्कार कहते हैं बिल्कुल जिस रूप की हम आराधना करते हैं उसी रूप में आकर के मिलना। वो अगर उस समय कृपा करे और हमको जना दे, सोई जाने जो दो जनाई, तो नहीं, जब वो छुप के आएंगे तो नहीं जनाएंगे। तो उस समय उनके जो चरण चिन्ह है वो रहेंगे। अगर चरण चिन्हों से उनकी पहचान हो सके किसी तरीके से, तो प्रभु वो ऐसी लीला करते उस समय बुद्धि काम नहीं करती। जैसे जब ये कि अब हमारी बास की तो व्यवस्था थी नहीं, गरीब बाबा जी, तो ऊपर जाकर मदन मोहन जी का मंदिर है ना, ऊपर शिखर के पास, दोपहर का समय था। अब एकांत समय तो एकदम आर्त भाव आया, रोए कस के कि हमें वृंदावन वास नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा कोई परिचय नहीं, हमारे पास अर्थ नहीं, और आश्रमों में अलग व्यवस्था होती है। वो बहुत रोए। फिर आया चलो अब काशी चलते हैं, क्योंकि अब वहीं घाटों पे जीवन व्यतीत हो रहा था।
जे ही नीचे उतर के आए तो इतनी बड़ी गोरी सी बालिका, हम उस समय लाल वस्त्र भगवा वस्त्र पहनते, तो ऊपर का वस्त्र का छोर पकड़ा और वह घूमने लगी ऐसे और कह रही थी जाएगो बाबा, जाएगो बाबा। तो नए नए हम आए थे तो ब्रजभाषा तो समझ में आए थे, कह रहे जाएगो। हम कहा यहाँ किसी गोस्वामी की बच्ची होगी, और ऊपर से रो के आ रहे थे तो कहीं कोई रति थी नहीं। हम कहा यहाँ किसी गोस्वामी की बच्ची होगी, खेल खेल में ऐसे पकड़ रहे। तो हम कहा जा हट जा बच्चा, हट जा बच्चा। बोले जाएगो बाबा। और हम उस समय ये समझ ही नहीं पा रहे कि ऊपर हम बात करके आ रहे हैं प्रभु से और इधर हमसे प्रश्न किया जा रहा है, और ऐसे चल दिए। जो ही हम गए तो जिस आश्रम में रुके थे वहां एक संत खड़े थे। उन्होंने कहा बाबा तुमको बुलाया है। तो हम कहा हम तो जानते नहीं। बोले तुम्हें देखा है, वो बुला रहे हैं। तो हम कहा किस लिए? बोले आप चलो। तो उन्हीं के साथ चले गए। तो उन्होंने, गौशाला थी और एक कमरा बना हुआ था बहुत बढ़िया। बोले यहाँ दूध पियो, मठा पियो आराम से, और यहाँ रह जाओ। अरे हम कहे तो भगवान की। तब हमें एकदम वापस ध्यान आया कि वो जाएगो बाबा। हम कहे तो श्री जी थी। भागे, वहां दौड़ के गए, आसपास पूछा, वहां कोई गोस्वामी पर कर ले रहता, हुआ तो सब संत जन रहते। अरे हम कहा यार धोखा हो गया। श्री जी ऐसा आए और उनको छुआ भी नहीं। वो हमारा वस्त्र अब बालिका रूप में थे। अगर हमें पता हो कि वृंदावनाधीश्वरी लीला कर रही तो उसी समय गले लगा। पर वो बहुत चतुर है, जब तक वो सामने रहेंगे तब तक संशय रखते हैं कि पकड़ न पावे, और जहां वो अलग होते तब पक्का विश्वास हो जाता है कि प्रभु ही थे। ऐसा होता है।